लड़की के शरीर पर कब्जा जमाने के लिए आदमी उसे एक छोटे जंगल में ले गया, लेकिन जब लड़की पास पहुंची तो उसने देखा वहां और भी 3 आदमी मौजूद हैं। यहाँ का माहौल देखकर साफ था कि यह सब पहले से सोची समझी साजिश थी, लेकिन डेजी को शायद इसका एहसास नहीं हुआ। वह अब भी बहुत शांत होकर बैठ गई। वहीं बाकी आदमी उसे घूर रहे थे, जैसे अपने शिकार को परख रहे हैं। आखिरकार सबसे बड़े आदमी ने चुप्पी तोड़ी। उसने सच या साहस का खेल खेलने का सुझाव दिया। जब चौथे आदमी ने कपड़े की थैली फेंकी तो उसने हाथ डालकर सच चुना। उसने डेजी को खुद से सवाल पूछने के लिए चुना और डेजी ने उससे पूछा कि उसने अब तक की सबसे बुरी चीज क्या देखी है। बड़े आदमी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि उसने शिकार के दौरान एक खरगोश को छोड़ दिया था। डेजी यह सुनकर बहुत हैरान हुई, लेकिन बड़े आदमी ने तुरंत इसका कारण बताया। एक घायल खरगोश को छोड़ देना उसे सीधा मार देने से भी ज्यादा क्रूर है, क्योंकि वह भूख और संक्रमण की पीड़ा से धीरे धीरे मर जाएगा। यह सुनकर डेजी का शरीर सिहर उठा, लेकिन खेल अभी जारी था। जल्दी ही कपड़े की थैली तीसरे आदमी के पास पहुंची और उसे साहस चुना। उसे नंगे हाथों से किसी जीव को मारना था। डेजी यह सुनकर हैरान रह गई, लेकिन तीसरा आदमी शांत था। उसने जमीन से एक केचुआ उठाया और उसे खा गया। यह देखकर डेजी को घिन आई कि वह लगभग उल्टी कर ही देती, लेकिन तीसरा आदमी मजे से केचुआ चबा रहा था। जब डेजी की बारी आई तो उसने भी साहस चुना और उसका साहसिक कार्य था खुद को बंधवाना। यह सुनकर डेजी हिचकिचाई। चौथे आदमी ने तुरंत उसे हिम्मत दी और बड़े आदमी ने अपनी बेल्ट निकाल ली और उसे बांध दिया, लेकिन खेल वहीं खत्म नहीं हुआ। जल्दी ही डेजी की बारी आई, क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे थे। बड़े आदमी ने उसकी जगह एक पर्ची निकाली और उस पर्ची पर सिर्फ एक शब्द लिखा था। यह देखकर डेजी तुरंत घबरा गई और घर जाने की इच्छा जताई, लेकिन सामने वाले उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देते। बड़े आदमी ने कहा कि डेजी बहुत प्यारी दिखती है, इसलिए उसे भागने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। समय पूरा होते ही वे उसका शिकार शुरू कर देंगे। यह सुनकर डेजी पूरी तरह टूट गई और निराशा में चीखने लगी, लेकिन उसकी मदद की पुकार ने उन चारों आदमियों को और उत्तेजित कर दिया। वे सब बिस्कुट चेहरों के साथ अपनी भूमिका निभा रहे थे। जैसे ही डेजी वहां से निकली, शिकार का खेल शुरू होने वाला था। असल में ये चारों आदमी स्थानीय अमीर घरानों के बेटे हैं, जो अक्सर अपनी पहचान का फायदा उठाकर लड़कियों को फंसाते थे। वे लड़कियों को छोटे जंगल में बहला फुसला कर ले जाते थे तो निर्दयता से उनकी हत्या कर देते थे। उनका तरीका क्रूर और घिनौना था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि डेजी इतनी कमजोर नहीं थी। उसने बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण लिया था और उनके पास प्रशिक्षण और शिक्षक थे। शिक्षक की देखरेख में वह बेहतरीन महिला हत्यारा बन चुकी थी। डेजी उनके साथ छोटे जंगल में इसलिए आई थी ताकि उन सबको पकड़ सके। इसलिए 4 आदमियों से सीधा टकराना समझदारी नहीं थी। इसलिए उसने इस मुलाकात से पहले उसने एक बेहतरीन दवा, हेलोसिन नोजल दवा, हंसते हंसते तैयार कर ली। जैसे ये दवा कोई खा ले, उसे अपने दिल की गहराइयों में छुपा सबसे डरावना दृश्य दिखने लगता है। और अभी अभी ये खेल खेल रहे थे। डेजी ने उन्हें यह दवा चखा दी। इस समय डेजी झाड़ियों में छुप गई। उसने अपने बालों की पोनी टोल बांधी, जबरन निकाले गए आंसुओं के निशान पहुंचे और किसी भी वक्त न्याय करने के लिए तैयार थी। जल्दी ही चौथा आदमी उसका पीछा करते हुए आ गया। वह चौथा आदमी किसी पाईजान की तरह था, हमेशा अपनी कुल्हाड़ी के साथ खेलता रहता था, लेकिन अभी तक उसने डेजी का कोई सुराग नहीं मिला था। अभी दवा का असर शुरू हो गया। उसे सबसे ज्यादा डर जिस पांडा के सिर से लगता है वह उसके सामने आ गया। चौथा आदमी इतना डर गया कि उसके पेशाब की 2 बूंदें निकलने ही वाली थी। वह पांडा के सिर पर पागलों की तरह कुल्हाड़ी चलाने लगा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके सामने असल में सिर्फ डेजी ही नहीं थी। मानसिक रूप से अस्थिर चौथा आदमी डेजी का खूबसूरत मुकाबला नहीं कर सकता था और जल्दी ही वह जमीन पर गिर पड़ा। डेजी ने मौका का फायदा उठाकर उसकी कुल्हाड़ी छीन ली और एक ही बार में उसको मार दिया। अब डेजी का अगला निशाना था दिखावे में शरीफ, लेकिन असल में अलग तीसरा आदमी असल में एक मम्मा सुबह था। जरा से भी हलचल होती तो मां चिल्लाने लगता था, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा डर उन बदमाशों का था जिन्होंने कभी उसकी मां को चोट पहुंचाई थी। दवा का असर उस पर भी जल्दी ही दिखने लगा। उसे एक साथ 78 बदमाश दिखने लगे जो लगातार उसके चारों ओर घूम रहे थे। तीसरा आदमी डर के मारे लगातार मां चिल्लाता रहा। उसे पता ही नहीं था कि उसके सामने सिर्फ डेजी ही थी। डेजी ने मौका देकर उसकी बेस वाल बैग झपट दी। इसके बाद डेजी फिर से सामने आई और उस पर बुरी तरह टूट पड़ी, लेकिन तीसरे आदमी की दुनिया में उसे लग रहा था कि बदमाशों का एक झुंड उस पर हमला कर रहा है और इसी तरह ही तीसरा आदमी पूरी तरह से लड़ने की ताकत खो बैठा। डेजी उसके ऊपर बैठ गई। उसके पास से एक पत्थर उठाकर सीधे उसके मौत के घाट उठा दिया। उसकी कल्पना में मौजूद माँ भी अब उसे छोड़कर चली गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।